वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमानों को अंतिम रूप दिया जाना। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। भारित व्यय। प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियां तथा अन्य व्यय की पूर्ति के लिए धनराशियां अलग अलग दर्शाई जाती है। जो धनराशियां संचित निधि पर भारित होती है उन्हें विधानमंडल के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, पर ऐसे अनुमानों के व्यय पर विधानमंडल में चर्चा की जा सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 202(3) में है। मतदेय व्यय। भारित व्यय से भिन्न अन्य व्यय हेतु अपेक्षित धनराशियों के संबंध में विधानमंडल द्वारा मतदान के द्वारा स्वीकृति दी जानी होती है, इसे ही मतदेय व्यय कहा जाता है। मतदेय व्यय के रूप में विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए अनुमानों को स्वीकार अस्वीकार करने तथा उनमें कटौती करने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। मतदेय व्यय, भारित व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, आयोजनागत व्यय एवं आयोजनोत्तर व्यय। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 202(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां और राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएगी और राजस्व लेखे से होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। भारित व्यय। अनुच्छेद 202(3) के अंतर्गत यह व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन पर होने वाला व्यय। अनुच्छेद 290 के अंतर्गत न्यायालयों या आयोगों के व्यय तथा पेंशनों के व्यय के विषय में समायोजन, राज्य के लोक सेवा आयोग के व्यय जिसमें आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भी सम्मिलित हैं। कोई अन्य व्यय जो इस संविधान या राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है। मतदेय व्यय। पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। सरकार के बजट में पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं। भूमि और भवन पर व्यय, मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय, शेयरों की खरीद, सरकार द्वारा निगमों को दिए जाने वाले ऋण। राजस्व व्यय। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है। भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं। सरकार का वेतन बिल, ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता पर व्यय, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय। किसी मौजूदा संपत्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय जिसके परिणाम स्वरूप इसका जीवन काल बढ़ जाता है, पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत किसी व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है। पूंजीगत व्यय अचल संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है और राजस्व व्यय स्टॉक इन ट्रेड प्राप्त करने से संबंधित है। पूंजीगत व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जबकि राजस्व व्यय को व्यापार या लाभ और हानि खाते से स्थानांतरित किया जाता है। पूंजीगत व्यय का एक समाप्त भाग बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है। राजस्व व्यय एक अतिदेय लागत है। पूंजीगत व्यय प्रमुख रूप से एक बार के खर्च होते हैं, जैसे अचल संपत्तियों की खरीद,
इसलिए प्रकृति में दीर्घकालिक। इसके विपरीत राजस्व कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए खर्च होते हैं, फलस्वरूप प्रकृति में अल्प। पूंजीगत व्यय अनावर्ती होता है, जबकि राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है। पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में दिखाई देते हैं, जबकि राजस्व व्यय कंपनी के आय विवरण में दिखाई देते हैं। पूंजीगत व्यय का पूंजीगत प्राप्तियों से मिलान नहीं किया जाता है, लेकिन आय निर्धारण के लिए राजस्व व्यय का मिलान राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय व्यवसाय की शुरुआत से पहले किया जा सकता है, जबकि राजस्व व्यय व्यवसाय की शुरुआत के बाद किया जाता है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय प्रकृति में विपरीत हैं। राजस्व व्यय धन का निवेश है और समय समय पर किया जाता है। यह व्यवसाय के लिए न तो लाभदायक है और न ही हानिकारक है। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक निवेश है, जो केवल व्यवसाय में मदद करता है। आयोजनागत व्यय प्रदेश के विकास के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन नीतियां, लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करने एवं उनकी पूर्ति के लिए त्रिवर्षीय, पंचवर्षीय एवं एक वर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसी विकासपरक योजनाएं के लिए नियोजन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए उनकी आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए धनराशि की सीमा निर्धारित की जाती है, जिसे आयोजनागत परिव्यय का आवंटन कहा जाता है। प्रत्येक विभाग द्वारा उसे आवंटित परिव्यय परिव्यय के अंतर्गत इसी ऐसी योजनाएं बनाता है तथा इनका अनुमोदन नियोजन विभाग से प्राप्त करता है। ऐसी योजनाओं पर होने वाला व्यय आयोजनागत व्यय कहलाता है। आयोजनेतर व्यय आयोजनागत से भिन्न व्यय आयोजनेतर व्यय कहलाता है। बजट अनुमानों में दोनों प्रकार के व्यय को अलग अलग दर्शाया जाता है। जब कोई नई योजना प्रारंभ की जाती है तो उसे सामान्यतः प्रारंभ में उसे आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत रखा जाता है। संबंधित योजना की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी यदि योजना को निरंतर संचालित किया जाना होता है तो उसे आयोजनेतर पक्ष में स्थानांतरित करने पर विचार किया जाता है। आयोजनागत व्यय व्यय के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए नियोजन विभाग की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि आयोजनेतर योजनाओं के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। आयोजनागत व्यय के प्रकार। केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS। केंद्र प्रायोजित योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है। हालांकि इन योजनाओं की लागत 50-50, 70-30, 75-25 या 90-10 के अनुपात में एक साझा आधार पर वहन की जाती है। लागत अनुपात के तहत बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। परंपरागत रूप से CSS एक प्रणाली है जिसके तहत केंद्र राज्य सरकारों को योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता करता है। CSS के तहत योजनाएं राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर तैयार की जाती है। CSS को 3 भागों में विभाजित किया गया है: कोर, कोर और वैकल्पिक का मूल। इन्हें राज्यों की वित्तीय भागीदारी के आधार पर विभाजित किया गया है। जिला सेक्टर योजना। सरकार की विकेंद्रीकरण नियोजन की नीति के अंतर्गत कुछ चिन्हांकित योजनाएं जिनके संबंध में योजना क्षेत्र विशेष की स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय कारकों को ध्यान में रखकर बनाए जाने की आवश्यकता होती है, उन्हें बनाने का अधिकार जनपद स्तर पर दे दिया गया है। ऐसी योजनाओं के निर्माण, उनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर गठित समितियां, जिला नियोजन समितियों द्वारा किया जाता है, जिसमें जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं। ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव जनपद स्तर पर तैयार किए जाते हैं तथा बजट पारित होने के बाद बजट की स्वीकृतियां भी शासन स्तर से सीधे जनपद स्तर पर भेजी जाती है। अधिकांशतः ऐसी योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों के लिए ही बनाई जाती है। राज्य सेक्टर योजना। अन्य आयोजनागत योजनाएं जिनके लिए योजनाएं राज्य स्तर पर बनाई जाती है, राज्य सेक्टर योजनाएं कहलाती है। इनके लिए बजट प्रस्ताव विभागाध्यक्ष या नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से भेजे जाते हैं। प्रस्तुत टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधायक, संसदीय सचिव, मंत्री के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। पर विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों पर सिर पर चर्चा होती है, लेकिन कटौती नहीं हो सकती। पर विधायक, संसदीय सचिव, मंत्री के वेतन भत्ते पर वोटिंग भी होती है और विधानसभा को कटौती का अधिकार भी है।
वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमानों को अंतिम रूप दिया जाना। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। भारित व्यय। प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियां तथा अन्य व्यय की पूर्ति के लिए धनराशियां अलग अलग दर्शाई जाती है। जो धनराशियां संचित निधि पर भारित होती है उन्हें विधानमंडल के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, पर ऐसे अनुमानों के व्यय पर विधानमंडल में चर्चा की जा सकती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 202(3) में है। मतदेय व्यय। भारित व्यय से भिन्न अन्य व्यय हेतु अपेक्षित धनराशियों के संबंध में विधानमंडल द्वारा मतदान के द्वारा स्वीकृति दी जानी होती है, इसे ही मतदेय व्यय कहा जाता है। मतदेय व्यय के रूप में विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए अनुमानों को स्वीकार अस्वीकार करने तथा उनमें कटौती करने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। मतदेय व्यय, भारित व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, आयोजनागत व्यय एवं अयोजनोत्तर व्यय। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 202(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां और राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएगी और राजस्व लेखे से होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। भारित व्यय। अनुच्छेद 202(3) के अंतर्गत यह व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन पर होने वाला व्यय। अनुच्छेद 290 के अंतर्गत न्यायालयों या आयोगों के व्यय तथा पेंशनों के व्यय के विषय में समायोजन। राज्य के लोक सेवा आयोग के व्यय जिसमें आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भी सम्मिलित हैं। कोई अन्य व्यय जो इस संविधान या राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है। मतदेय व्यय। पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। सरकार के बजट में पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं। भूमि और भवन पर व्यय, मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय, शेयरों की खरीद, सरकार द्वारा निगमों को दिए जाने वाले ऋण। राजस्व व्यय। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है। भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं। सरकार का वेतन बिल, ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता पर व्यय, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय। किसी मौजूदा संपत्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय जिसके परिणाम स्वरूप इसका जीवन काल बढ़ जाता है, पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत किसी व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है। पूंजीगत व्यय अचल संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है और राजस्व व्यय स्टॉक इन ट्रेड प्राप्त करने से संबंधित है। पूंजीगत व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जबकि राजस्व व्यय को व्यापार या लाभ और हानि खाते से स्थानांतरित किया जाता है। पूंजीगत व्यय का एक समाप्त भाग बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया है। राजस्व व्यय एक अतिदेय लागत है। पूंजीगत व्यय प्रमुख रूप से एक बार के खर्च होते हैं, जैसे अचल संपत्तियों की खरीद, इसलिए प्रकृति में दीर्घकालिक। इसके विपरीत राजस्व व्यय कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए खर्च होते हैं,
फलस्वरूप प्रकृति में अल्प। पूंजीगत व्यय अनावर्ती होता है जबकि राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है। पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में दिखाई देते हैं जबकि राजस्व व्यय कंपनी के आय विवरण में दिखाई देते हैं। पूंजीगत व्यय का पूंजीगत प्राप्तियों से मिलान नहीं किया जाता है, लेकिन आय निर्धारण के लिए राजस्व व्यय का मिलान राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय व्यवसाय की शुरुआत से पहले किया जा सकता है जबकि राजस्व व्यय व्यवसाय की शुरुआत के बाद किया जाता है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय प्रकृति में विपरीत हैं। राजस्व व्यय धन का निवेश है और समय समय पर किया जाता है। यह व्यवसाय के लिए न तो लाभदायक है और न ही हानिकारक है। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक निवेश है जो केवल व्यवसाय में मदद करता है। आयोजनागत व्यय प्रदेश के विकास के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन नीतियां, लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करने एवं उनकी पूर्ति के लिए त्रिवर्षीय, पंचवर्षीय एवं एक वर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसी विकासपरक योजनाएं के लिए नियोजन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए उनकी आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए धनराशि की सीमा निर्धारित की जाती है, जिसे आयोजनागत परिव्यय का आवंटन कहा जाता है। प्रत्येक विभाग द्वारा उसे आवंटित परिव्यय के अंतर्गत ऐसी योजनाएं बनाता है तथा इनका अनुमोदन नियोजन विभाग से प्राप्त करता है। ऐसी योजनाओं पर होने वाला व्यय आयोजनागत व्यय कहलाता है। आयोजनेतर व्यय आयोजनागत से भिन्न व्यय आयोजनेतर व्यय कहलाता है। बजट अनुमानों में दोनों प्रकार के व्यय को अलग अलग दर्शाया जाता है। जब कोई नई योजना प्रारंभ की जाती है तो उसे सामान्यतः प्रारंभ में उसे आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत रखा जाता है। संबंधित योजना की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी यदि योजना को निरंतर संचालित किया जाना होता है तो उसे आयोजनेतर पक्ष में स्थानांतरित करने पर विचार किया जाता है। आयोजनागत व्यय के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए नियोजन विभाग की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि आयोजनेतर योजनाओं के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। आयोजनागत व्यय के प्रकार। केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS। केंद्र प्रायोजित योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है। हालांकि इन योजनाओं की लागत 50-50, 70-30, 75-25 या 90-10 के अनुपात में एक साझा आधार पर वहन की जाती है। लागत अनुपात के तहत बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। परंपरागत रूप से CSS एक प्रणाली है जिसके तहत केंद्र राज्य सरकारों को योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता करता है। CSS के तहत योजनाएं राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर तैयार की जाती है। CSS को 3 भागों में विभाजित किया गया है: कोर और वैकल्पिक का मूल। इन्हें राज्यों की वित्तीय भागीदारी के आधार पर विभाजित किया गया है। जिला सेक्टर योजना सरकार की विकेंद्रीकरण नियोजन की नीति के अंतर्गत कुछ चिन्हांकित योजनाएं जिनके संबंध में योजना क्षेत्र विशेष की स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय कारकों को ध्यान में रखकर बनाए जाने की आवश्यकता होती है, उन्हें बनाने का अधिकार जनपद स्तर पर दे दिया गया है। ऐसी योजनाओं के निर्माण, उनके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर गठित समितियां, जिला नियोजन समितियों द्वारा किया जाता है, जिसमें जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं। ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव जनपद स्तर पर तैयार किए जाते हैं तथा बजट पारित होने के बाद बजट की स्वीकृतियां भी शासन स्तर से सीधे जनपद स्तर पर भेजी जाती है। अधिकांशतः ऐसी योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों के लिए ही बनाई जाती है। राज्य सेक्टर योजना अन्य आयोजनागत योजनाएं जिनके लिए योजनाएं राज्य स्तर पर बनाई जाती है राज्य सेक्टर योजनाएं कहलाती है। इनके लिए बजट प्रस्ताव विभागाध्यक्ष या नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से भेजे जाते हैं। प्रस्तुत टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधायक, संसदीय सचिव, मंत्री के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। पर विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों पर सिर्फ चर्चा होती है, लेकिन कटौती नहीं हो सकती। पर विधायक, संसदीय सचिव, मंत्री के वेतन भत्ते पर वोटिंग भी होती है और विधानसभा को कटौती का अधिकार भी है।